हेलो दोस्तों। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा त्यौहार 14 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ और इस त्यौहार का नाम है केजीएफ चैप्टर 2। लेकिन अब यह त्यौहार से भी बड़ा होने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, केजीएफ का त्यौहार अब रुकने वाला नहीं है। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 का तूफान देख लिया है तो केजीएफ चैप्टर 3 के सुनामी के लिए तैयार हो जाइए। केजीएफ चैप्टर 2 के शानदार सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता ने केजीएफ चैप्टर 3 बनाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन सभी दर्शक इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जब केजीएफ चैप्टर 2 के अंत में हम सभी के प्यारे रॉकी भाई की मौत हो जाती है तो आगे केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी क्या होगी। लेकिन आप जरा भी कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। निर्देशक चाहे जितना भी फिल्म की कहानी को छुपा ले, लेकिन इसकी कहानी लीक हो ही गई है। चलिए तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी को पूरा जानते हैं। अगर आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 देखा होगा तो आपको अधीरा के सामने खड़े एक बच्चे की जबरदस्त डायलॉग भूले नहीं होंगे। बस यही बच्चा बनेगा केजीएफ चैप्टर 3 का रॉकी। अगर फिर भी आपको पूरी बात समझ में नहीं आई हो तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। इसकी आने वाली फिल्म सालार के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। केजीएफ बनाने वाले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सालार फिल्म को बना रहे हैं। अब यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में बाहुबली एक्टर्स प्रभास नजर आने वाले हैं। असल में सालार फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 और 2 का ही अलग पार्ट है। सालार फिल्म और केजीएफ चैप्टर 3 कैसे कनेक्टेड है, इसकी जानकारी पहले से ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने सालार शब्द के बारे में बताने के लिए कमांडर शब्द का इस्तेमाल किया था। कमांडर का मतलब किसी राजा का सबसे खतरनाक सिपाही। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देखी होगी तो एक ऐसा बच्चा मिला होगा जो हर मोड़ पर फिल्म में रॉकी भाई यानी कि यश का साथ देता है, यानी कि रॉकी के लिए जान भी देने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि केजीएफ को बचाने के लिए भी यह बच्चे ने स्पेशल ट्रेनिंग लेकर रॉकी के आर्मी में शामिल भी हो जाता है। यही बच्चा आगे बनता है रॉकी भाई का सबसे बड़ा हथियार, जिसका जिक्र सालार के ऑफिशियल पोस्टर के डेडलाइन में भी किया गया है। अभी अगर आपको केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी समझ नहीं आई तो सालार के विकिपीडिया पेज पर जाकर देख सकते हैं। सालार में उसी एक्टर को कास्ट किया है जो केजीएफ चैप्टर 2 में इस बच्चे की मां के रूप में नजर आई थी। जिस तरह से केजीएफ 2 में बच्चे की मौत का नाटक किया गया है और पूरी दुनिया से सच छिपाया गया, ठीक उसी तरह से रॉकी भाई की मौत भी झूठी हो सकती है और बचाने वाले का नाम सालार हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई की हिस्ट्री भारत से बाहर विदेशों में भी होगी, जिसका छोटा ट्रेलर केजीएफ चैप्टर 2 में भी देखने को मिला था, जब रॉकी ने इनायत खली के घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा देते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 में अमेरिका, इंडोनेशिया समेत 16 देशों में किए गए क्राइम की कहानी दिखाई जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के निर्माता प्रशांत नील ने इशारा किया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते बताया था कि हमारी योजना कुछ और भाग तैयार करने की है। तो दोस्तों हमें लगता है कि यह बड़ा और बेहतर क्लाइमेक्स में जब रॉकी भाई सभी लोगों को एक नए सीन में छोड़कर चले जाते हैं तो वह अपने आप तो बना नहीं होगा। इसका असली कारण भी सालार ही हो सकता है, जो अपने राजा के इशारे पर चुपचाप काम करता है। केजीएफ चैप्टर 2 में आपने रविका सेन के साथ पहली बार मीटिंग करने के लिए रॉकी भाई जाते हैं, तो क्या आपने रॉकी भाई की बातों पर ध्यान दिया था? मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हुआ तो जीतूंगा सिर्फ मैं ही। इस वाक्य में केजीएफ चैप्टर 3 का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस वाक्य का सीधा मतलब होता है कि रॉकी भाई हार मानने वालों में से नहीं है। वह भी अपना पूरा सोना समुद्र में जाकर सुसाइड करना बिल्कुल समझ में नहीं आता। अपने मरते हुए माँ से उसने जीतने का वादा किया था, चाहे उसके सामने खुद देश के प्रधानमंत्री क्यों ना खड़ी हो। आपको लगता है कि रॉकी भाई अपने माँ से किया हुआ वादा तोड़ देंगे? कभी नहीं। मतलब साफ है, केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी ऐसी होगी जो भारतीय सिनेमा तो क्या हॉलीवुड सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रॉकी भाई की केजीएफ चैप्टर 3 हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।